दोस्तों नर्मदे हर। अब मैं फिर से एक बार भंडारेश्वर महादेव जी के यहाँ पे पहुँच गया और नर्मदा जी के दर्शन फिर से करने पहुँच गया। चलिए आपको आज नर्मदा जी के दर्शन कराते हैं। सुबह सुबह मौसम बहुत गर्मी थी, सुबह से दोपहर तक। शाम को बारिश हुई है। 4 बजे बारिश शुरू होना स्टार्ट की है। अभी 6 बज रहे हैं तो बारिश बहुत ज़्यादा है और हवा भी बहुत चल रही है। चलिए दिखाते हैं आपको मैया का किनारा और नर्मदा जी का नज़ारा। देखिए आगे मैया कैसे दिख रही है। बारिश बहुत तेज़ है, हवा भी बहुत तेज़ है, लेकिन मैया बहुत आराम से बह रही है, एकदम शांति से बह रही है। हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी। पर जब बारिश स्टार्ट हुई थी ना 5 बजे, तब बहुत ज़्यादा चल रही थी हवा और बारिश भी एकदम धड़ा आ गई। गणपति होने के बाद, गणपति जब चले गए घर से, तब मैं तुरंत आ गया। गणपति विसर्जन के दूसरे दिन ही आ गया फिर से मैया के दर्शन करने और भंडारेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। दोस्तों आज फिर से हम भंडारेश्वर महादेव और मोनी बाबा के साथ में हम फिर से रोटियां बना रहे हैं संत सेवा के लिए। और हमारे साथ अनिल बाबा जी यहाँ पे जुड़े हैं, भंडारेश्वर महादेव में चातुर्मास के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके भी, और सेवा करने के लिए आए और परिक्रमावासी हैं, इस वजह से और अच्छी बात है हमारे लिए जो परिक्रमावासी जी के दर्शन भी हुए और हमें साथ में रहने का मौका मिला। आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं हर बार युवाओं को धर्म की तरफ आगे आने के लिए क्यों बोलता हूँ। वो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि देखिए आगे की जो हमारी पीढ़ी है वो युवा ही संभालने वाली है। युवा जो पीढ़ी है वो आगे हमारा देश भी संभालेगी और हमारा जो देश का पूरा कार्यभार है वो युवा ही संभालेगा। अगर युवा नशे करके या फिर गलत काम करके उसी में लिप्त रहेगा तो युवा कहाँ से क्या संभालेगा। इसी वजह से उसको धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति झुकाव होना ज़रूरी है। और अध्यात्म क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे गुरुओं ने और ऋषियों ने इतनी सारी व्यवस्था बना के गए हैं, व्यवस्था लिख के गए हैं कि उसका कोई तोड़ नहीं है। उन सारी व्यवस्था पे अपने भगवत गीता, एक ग्रंथ ही ले लो, अपना एक ही ग्रंथ ले लो सिर्फ, जो भगवत गीता है, वो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में उस पे अध्ययन हो रहा है दोस्तों। ये कितनी बड़ी बात है। दूसरे ग्रंथों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, सिर्फ भगवत गीता एक पार्ट है वो, सिर्फ अपना उसकी बात कर रहा हूँ। तो कितनी बड़ी व्यवस्था बना के गए हैं जो दुनिया को सिखा रही है। मैं उसी की तरफ आने के लिए युवा को बताता हूँ कि उस तरफ आइए। अध्यात्म बहुत बड़ी चीज़ है, उससे आप संसार भी बहुत अच्छा संभाल सकते हो और देश भी बहुत अच्छा संभाल सकते हो। और मैंने खुद इससे सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। पहले कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मुझे हर बात का जवाब पता ही होता था या क्या करना है, क्या ज़िंदगी में कैसा चलना है, इस बारे में पता नहीं था। अब मुझे पता भी है और बता भी सकता हूँ मैं दूसरों को भी। और अपना युवा कब आएगा? जब उसके रुझान या उसका झुकाव जब अध्यात्म की तरफ बचपन से होगा। क्योंकि जैसा पौधा होता है और उसकी जड़ें जितनी मजबूत होगी उतना ही अच्छा पेड़ बनता है वो, और मजबूत पेड़ बनता है। अगर उसकी बचपन से ही दूसरी बातों में रुचि है तो बड़े होके वो कैसा पेड़ बनेगा या कैसा युवा बनेगा उस पर डिपेंड करेगा कि कैसा समाज बनेगा, उसी पे डिपेंड करेगा कि कैसा देश बनेगा। इसीलिए हमारा बचपन जितना शुद्ध हो उतनी ही अच्छी बात है। बचपन शुद्ध होना ये किस पे डिपेंड करता है? वो माँ बाप पे डिपेंड करता है। मतलब बुजुर्गों से ही शुरुआत होती है युवा की भी बनने की, बुजुर्गों से ही शुरुआत होती है। अगर बुजुर्ग है तो उनको अच्छी शिक्षा देना ज़रूरी है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कहाँ से दे? रेगुलर जो हमारी एक्टिविटी है उन्हीं से देनी चाहिए। ये मैं सब शिक्षक और जो माता पिता है उनसे भी बोल रहा हूँ और युवाओं से भी बोल रहा हूँ। अगर आप माता पिता है तो उनसे भी बता रहा हूँ कि ये कैसी शिक्षा हो।
अब जो मुझे बताया गया है, जो मुझे बचपन से शिक्षा दी गई है, जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे मम्मी पापा रोज़ सुबह सुबह उठाते थे। उस टाइम मुझे लगता था कि क्यों सुबह सुबह उठाते, बहुत जान पे आती थी ऐसे लगता है। तो उस टाइम उठाते थे और 5 बजे उठा के हमें नहला धुला के हाथ में एक पानी का लोटा दे के बोलते थे कि जाओ भगवान पे पानी चढ़ा के आओ, शिवलिंग पे पानी चढ़ा के आओ। तो उसका महत्व अभी समझ में आ रहा है मुझे कि ऐसा क्यों करते थे। और मेरे नाना नानी दादा दादी ये लोग हमें कहानियाँ बताते थे, ना कि हमारे हाथ में मोबाइल देते थे, ना कि हमें टीवी दिखाते थे। हमें कहानियाँ बताते थे, राम जी की कहानी बताते थे, हनुमान जी की बताते थे, कृष्ण जी की बताते थे। तो इससे हमारे जीवन पे ये हो गया कि हमारे दिल में बैठ गया कि हमारा हीरो राम जी है, हमारे हीरो राम जी है, हमारे हीरो हनुमान जी है, हमारे हीरो कृष्ण जी है, हमारे हीरो आदि श्री शंकराचार्य जी है। हमें उन्हीं की तरह बनना है। उन्हीं की तरह ना बन पाए तो उन्हीं के विचारों पे चलना चाहिए हमें, ऐसा हमारे दिल में छप गया था उस टाइम। तो अब जो बच्चे देखता हूँ उनको डोरेमोन पसंद है, मिकी माउस पसंद है, ऐसी चीज़ें पसंद है। और उनको हीरो अगर पूछे तो वो किसी बॉलीवुड किसी थर्ड क्लास मूवी का हीरो बता देंगे या हीरोइन बता देंगे कि हमें ये पसंद है। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों कि हमें करना क्या चाहिए। अगर हम उनका हीरो बदल देना तो उनका सोच और समझ भी बदल देंगे, वो अपने हीरो के मुताबिक ही चलते हैं। हम उनका हीरो हनुमान जी रख देंगे ना तो भक्ति में बहुत आगे जाएंगे। तो ऐसा हमें बच्चों को रेगुलर एक्टिविटी से हमें बदलना है, तभी एक युवा अच्छा बनेगा और तभी एक समाज अच्छा बनेगा और तभी एक देश अच्छा बनेगा दोस्तों। तो ये मेरा विचार है, बाकी आपके विचार क्या है कमेंट में लिख सकते हैं। और कैसी लगी वीडियो आप बता सकते हैं ज़रूर। सब्सक्राइब करिए अच्छी लगी तो। और मैं भंडारेश्वर में आ गया हूँ, गणपति जी चले गए हैं, तब मुझे थोड़ा सुना सुना लग रहा था घर, तब मैं भंडारेश्वर फिर आ गया। अब बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मैया बह रही है और बहुत सुंदर नज़ारा है, बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है। और मैं यहाँ पे हवन कुंड के पास हूँ। तो शाम का टाइम है और आरती का समय है, तो चलिए भोले बाबा के पहले दर्शन कराते हैं, फिर आपको आगे की कार्यवाही देखिए। भोले बाबा जी के एक निस्सिम भक्त, उन्होंने भोले बाबा जी को सजाया है, भंडारेश्वर महादेव जी को सजाया है और बहुत सुंदर सजाया है। उनको हम धन्यवाद बोलते हैं जो हमारे भोले बाबा जी को सजाया है। और दोस्तों भंडारेश्वर जी का शिवलिंग थोड़ा अद्भुत है, गर्भगृह में बहुत अच्छा लगता है भंडारेश्वर जी के, और बहुत भव्य गर्भगृह है। इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे पूजा कर पाते हैं और बहुत अच्छा है। भगवान जी पे चढ़ाने वाले जल की सुविधा भी गर्भगृह में ही है, डायरेक्ट पाइपलाइन यहाँ पे दी गई है। तो इस वजह से बाहर से लाना हो तो बाहर से ला सकते हैं, नर्मदा जी से लाना हो तो वहाँ से ला सकते हैं, और नहीं तो पर यहीं से जल चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जैसे जैसे अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और थोड़ा ट्यूबलाइट वगैरह लाइटिंग वगैरह ज़्यादा हो गई है, तो भगवान जी भी अभी उजाले में बहुत अच्छी तरीके से पूजा होती है उनकी, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तीर्थ स्थानों का ऐसा होना चाहिए, तो बचे रहेंगे, हमारे आराध्य स्थान बचे रहेंगे।